नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। बंदा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलता है। इसीलिए कि हम ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल के शासनकाल में इन्होंने जितने भी घोटाला बाजी किए हैं, इनके सारे कारनामा सामने मौजूद है और अपने बुराइयों को छुपाते हैं और विरोधी पक्ष के ऊपर निशाना साधने लगता है और झूठ मूठ के इल्ज़ाम उन पर लगाकर कभी उन पर सीबीआई, ईडी तदंतों लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। उन पर झूठे मामला मुकदमा दर्ज करके यही सोचकर कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से तोड़ा जाए और कमज़ोर बनाया जाए। इसलिए कि ये गलत फहमी में मौजूदा शासक दल बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। जितना तुम विरोधी और विपक्ष पर निशाना साधोगे उतना ही इंडिया गठबंधन और विरोधी पक्ष मजबूत होगा और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। इसलिए कि मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल के शासनकाल में इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो खरीद फरोख्त किए हैं, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और मैनेजर से और आइन कानून और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से। इसलिए कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के खरीद और फरोख्त में 335 करोड़ गैर कानूनी तरीक़ा से चांदा कलेक्शन बीजेपी सरकार ने किया, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? और स्वाधीनता आज़ादी के बाद से 70 साल के शासनकाल के बाद सबसे ज़्यादा शासन तो भारतवर्ष का कांग्रेस सरकार के हाथ में रहा, लेकिन 70 साल में भी उनके पास उनके बैंक के अकाउंट में सिर्फ 155 करोड़ रुपया ही मिलेगा, वो भी व्हाइट मनी के रूप में। वो भी उनके बैंक अकाउंट को सीज किया जाता है और उन्हें बैंक से कोई रकम इलेक्शन और निर्वाचन लड़ने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि गैर कानूनी तरीक़ा से कौन रुपया को इकट्ठा कर रहे हैं वो तो मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार है। इसीलिए आइन और कानून को सुप्रीम कोर्ट के जज और मजिस्ट्रेट को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मैनेजर को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को इंसाफ करनी चाहिए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट से ये सीरीज और प्रतिबंध हटाना चाहिए और उन्हें उनके इलेक्शन और निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए रुपया देना चाहिए, वरना हमारे
इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज किया जाए, बल्कि 335 करोड़ रुपया 10 साल के शासनकाल में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के खरीद फरोख्त में इकट्ठा किए हैं। गैर कानूनी तो वो है, उस पर प्रतिबंध और पाबंदी लगना चाहिए और कांग्रेस सरकार के 155 करोड़ रुपया पर प्रतिबंध और पाबंदी लगाया जाता है। आज तक तो कोई भी राजनीतिक दल सरकारी खजाने में और बैंक में कोई टैक्स जमा नहीं किए हैं, इसलिए कि ये कानून आइन राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि इससे पिछले के समय में जब कांग्रेस के शासनकाल था, बीजेपी शासक दलों के ऊपर ऐसा प्रतिबंध पाबंदी कांग्रेस सरकार लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे। इसीलिए देश और राष्ट्र और समाज संविधान से, आइन से, कानून से और इंसाफ से, न्याय से चलेगा, बल्कि बेईमानी से नहीं, बेइंसाफी से नहीं, गद्दारी से नहीं। हम तो जानते ही हैं कि ये हजारों बुराइयां बीजेपी शासक दल में मौजूद है और फिर भी ये कहते हैं कि हम अच्छे और ईमानदार हैं और ईमानदारों को बदनाम करने लगते हैं और अपने बुराइयों को छुपाने चाहते हैं और दूसरे को बुरा कहते हैं। इसीलिए हमारा 130 करोड़ जनगण से भी यही कहना है, जाने वाले लोकसभा निर्वाचन 2024 का तो घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इसलिए ऐसे नाइंसाफ़ी, बेईमानी, झूठे, मक्कर और गद्दार और विनाशकारी सरकार को हटाइए और एक परिवर्तन, बदलाव को लाइए और इंटरनेशनल इंडिया और इंडिया गठबंधन को जयी बनाइए। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और राज्यसभा में भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।